बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बेटी जवान हो रही थी, लेकिन जहेज के लिए 1 रुपया नहीं था। तो मजबूर होकर मैं अपने मालिकान से राबता किया कि वो कुछ मदद कर दें। तो उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को यहाँ लेकर आओ, फिर उसकी उम्र देख कर ही मदद करेंगे। मुझे उनकी बात बड़ी अजीब लगी और मैं मान गई। तब मेरी बेटी को देखकर मेरी मालिकन खुश हुई और बोली कि इसे 1 हफ्ते में मेरी तरबियत में छोड़ दो, इसे अच्छी बहू के आदाब भी सिखा दूंगी और इसकी शादी का खर्चा भी उठाऊंगी। मैं मान गई क्योंकि मालिकन बहुत नेक थी। लेकिन अगले दिन ही मुझे बेटी की याद आने लगी। मैं जैसे ही उसे लेने के लिए गई, मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो मेरा नाम जुबैदा है। मेरी शादी मेरी रजामंदी से दूर दराज के एक रिश्तेदार के साथ हुई थी। मेरा शौहर बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा भी। वो मेरा बेहद ख्याल रखता था। शादी के 2 साल बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई। ससुराल वाले चाहते थे कि बेटा पैदा हो, इसलिए जब बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मेरे शौहर को कहा कि इसे तलाक दे दो। मगर मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ना माना। मेरे ससुराल वालों ने हमें धक्के देकर घर से निकाल दिया। हम लोग शहर में एक किराए के मकान में आकर रहने लगे। सब ठीक जा रहा था, मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। मेरी शादी को 7 साल हुए थे और मेरी बेटी 5 साल की थी जब उसके वालिद और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। ये हादसा मेरे लिए बहुत अचानक था। कितने ही माह मैं होश में ना आ सकी। फिर अपनी बेटी के लिए मुझे दोबारा हिम्मत करके जीना पड़ा। मैंने ही माँ और बाप बनकर अपनी बेटी को पाला था। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मुझे दूसरी शादी के पैगाम आते रहते थे, मगर मैंने अपनी बेटी की खातिर दूसरी शादी न की। कुछ अरसा तो घर वालों ने बर्दाश्त किया, मगर फिर माँ बाप के मरते ही भाई और भाभी ने घर से निकाल दिया। मैं अपनी बेटी के साथ ससुराल चली गई, मगर उन लोगों ने भी कबूल न किया। कहने लगे कि जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हम तुम दोनों को आखिर क्यों रखें। मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी बेटी और अपना खर्चा निकाल सकूं। मेरी बेटी मुझ पर गई थी, बल्कि मुझसे भी कई गुना बढ़कर हसीन थी, इसलिए मुझे अपनी बेटी की तरफ से बड़ी फिक्र लगी रहती थी। मैं जहां भी जाती उसे साथ लेकर जाती थी। बहुत से लोग मेरी बेटी पर बुरी नजर रखने लगे थे, इसलिए मुझे कई जगह से काम छोड़ना पड़ा। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी, उसकी दिलकशी में इजाफा होता जा रहा था। मैं अब हर वक्त अपनी बेटी को नकाब में रखती थी ताकि कोई उस पर बुरी नजर न डाल सके। एक बार तो हद हो गई। मैं जिस घर में काम करती थी, वहां के मालिक ने मुझे कहा कि जितने पैसे लेने हैं ले लो, मगर अपनी बेटी मुझे दे दो। मैंने मना कर दिया और वहां काम भी छोड़ दिया। लेकिन वो सेठ बाज ना आया, रोज हमारे घर के चक्कर काटता था। तंग आकर मैंने एक रात चोरी चोरी वो शहर ही छोड़ दिया और दूसरे शहर किराए के मकान में रहने लगी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। जब मेरी बेटी 15 साल की हुई तो मैं उसे घर पर ही छोड़कर काम पर आने लगी। मैं बाहर से ताला लगा कर आती थी। मेरी बेटी बहुत मासूम और सीधी साधी थी। जमाने की चालाकियों के बारे में उसे कुछ ज्यादा नहीं इल्म था, इसलिए मुझे उसकी बड़ी फिक्र लगी रहती थी। एक दिन मैं काम से वापस आई तो वो घर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वो कहीं ना थी। मैं उसे ढूंढते हुए घर से बाहर निकल आई। गली में से गुजरते एक बच्चे ने बताया कि मेरी बेटी पार्क की तरफ गई है। मैं पार्क में गई तो वहां जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस पार्क में एक लड़के के साथ बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। मैं अचानक उन दोनों के सामने पहुंची तो उनके रंग फक हो गए। मैंने अपनी बेटी को थप्पड़ रसीद किया और लड़का ये देखकर भाग गया। मैं अपनी बेटी को घर ले आई और उसे इस घटिया हरकत के मुतालिक पूछा तो वो कहने लगी कि ये सामने वालों का लड़का था। इसने मुझे कहा था कि अगर मैं उससे मिलने पार्क जाऊंगी तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। अम्मा, तू मेरे जहेज के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि मिल लेती हूँ, इसी बहाने थोड़े पैसे हाथ आ जाएंगे। मैंने गौर से अपनी बेटी को देखा। वो अब बच्ची नहीं रही थी, बड़ी हो रही थी और अब उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। इससे पहले कि वो किसी गलत रास्ते पर चल पड़ती, उसकी शादी हो जाती तो अच्छा था, वरना ये ना होता कि कल को वो फिर किसी और के बहकावे में आ जाती। मैं जिनके घर काम किया करती थी वो बहुत अच्छे और नेक लोग थे और अक्सर मेरी मदद किया करते थे। मुझे अब अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जवान हो रही थी। मुझे अब उसके जहेज की फिक्र होने लगी थी। लेकिन मैं बहुत गरीब थी, कहाँ से जहेज का इंतजाम करती। मैं पूरी जिंदगी भी कमाती रहती तो भी अपनी बेटी का जहेज नहीं बना सकती थी। उन्हीं दिनों मेरी बेटी के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का अच्छा था और अच्छे पैसे कमाता था। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगे थे। मैं हर कीमत पर यह चाहती थी कि ये वहां मेरी बेटी की बात पक्की हो जाए। मैं बहुत परेशान थी
क्योंकि जहेज बनाने के पैसे मेरे पास न थे और वो लोग जल्दी शादी करना चाह रहे थे। मैंने सोचा कि अपने मालिकान से पूछूंगी, हो सकता है वो कुछ मदद कर दें। वो वैसे भी बड़ी फलाही तंजीमों से वाबस्ता थे और गरीबों की मदद किया करते थे, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। अगली सुबह मैं बड़ी उम्मीद लेकर अपनी मालिकन के पास गई। वो मुझे देखकर पूछने लगी कि खैरियत है जुबैदा, आज कुछ परेशान नजर आ रही हो, सब खैरियत है ना? मैंने अफसुर्दगी से कहा, बीबी परेशान हूं, इसलिए आपके पास आई हूं। मेरी परेशानी का हल आपके पास है, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मालिकन हैरानी से पूछने लगी कि क्या परेशानी है, तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा कि बेगम साहिबा, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी करनी है मैंने, और मेरे पास जहेज बनाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आप मेरी मदद कर देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। मालिकन सुनकर चुप हो गई तो मेरे दिल को धड़का लग गया कि कहीं वो इनकार ना कर दें। वो बड़े लोग थे, इनकार कर सकते थे। थोड़ी देर सोचने के बाद मालिकन ने कहा, कल अपनी बेटी को लेकर आना, उसकी उम्र देखकर हम फैसला करेंगे और मदद का भी सोचेंगे। मुझे अपनी मालिकन की बात बहुत अजीब लगी थी। भला ये क्या बात हुई कि बेटी को देखकर उसकी मदद करने का फैसला करेंगे? मुझे ये बात ठीक ना लगी, इसलिए जब मैं अगले दिन काम पर गई तो बेटी को ना लेकर गई। मालिकन ने मुझसे खुद ही पूछ लिया कि बेटी को क्यों नहीं लेकर आई, तो मैंने बहाना बना दिया कि उसकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, इसलिए। मुझे अपनी मालिकन का रवैया समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन वाकई मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं उसको काम पर साथ ना ले जा सकी। जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मैं हैरान रह गई। मेरी मालिकन जैसे मेरे ही इंतजार में थी। मुझे देखते ही फौरन पूछने लगी कि अपनी बेटी को लाई हो। मैं चौंक गई। आखिर मालिकन को मेरी बेटी देखने का इतना शौक क्यों था? मैंने उसे बताया कि मेरी बेटी की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तो मालिकन बेचैन हो गई। मेरे हाथ में ढेर सारे नोट रख कर बोली, अपनी बेटी को दवा ला दो और खिला दो ताकि वो ठीक हो जाए। जब वो ठीक हो जाएगी तो जल्द अज जल्द उसे यहां मेरे पास ले आना। मैं मालिकन की इस मेहरबानी पर जितना हैरान होती उतना कम था। मैंने घर जाकर अपनी बेटी को दवा ला कर दी और खिला दी। 1-2 दिन में मेरी बेटी मुकम्मल सेहतयाब हो गई। मालिकन रोज मेरी बेटी के बारे में पूछती। उन्हीं दिनों रिश्ते वाले दोबारा आए और कहने लगे कि बेटी की जल्द शादी करो, वरना लड़के वाले कहीं और लड़की देखने चले जाएंगे। इधर मालिकन भी मुसलसल बेटी से मिलने की जिद कर रही थी। आखिर एक दिन मैं बेटी को मालिकन के पास लेकर गई। मेरी बेटी की उम्र 20 साल थी। मालिकन उसे देखकर बहुत खुश हुई। मैंने मालिकन को बताया कि मेरी बेटी के ससुराल वाले जल्दी कर रहे हैं, इसलिए आप कर्ज दे दें। मालिकन ने मुझे अजीब बात कही। कहने लगी कि अपनी बेटी को 1 हफ्ते के लिए मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसकी अच्छे से तरबियत करूंगी और इसे अच्छी बहू के तमाम आदाब सिखा दूंगी और इसकी शादी का भी खर्च उठाऊंगी। मुझे मालिकन की ये बात समझ नहीं आई थी। आखिर उन्हें मेरी बेटी को ये सब सिखाने की जरूरत क्या थी? लेकिन मैं खुश थी क्योंकि शादी का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी मालिकन ने उठा ली थी। मुझे मालिकन पर एतमाद था, वो नेक औरत थी, इसलिए मैं मान गई और बेटी को उनके यहाँ छोड़ आई। मुझे यकीन था कि वो 1 हफ्ते में मेरी बेटी को सब कुछ सिखा देंगी। मैं घर आ गई। खाली घर को देखकर बेटी की याद सताने लगी। मेरा दिल बेटी के बगैर लग नहीं रहा था। मुझे सारी रात नींद न आई। मैंने फैसला कर लिया कि सुबह होते ही मैं उसको वापस ले आऊंगी। अगले दिन जैसे ही मैं मालिकन के घर बेटी को लेने पहुंची तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि उसने आने से साफ मना कर दिया और अंदर भाग गई। खुद को कमरे में बंद करके बैठ गई कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरे लिए ये बड़ा झटका था जो मेरी बेटी ने मुझे दिया था। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया था जो वो घर आने से ही मना कर रही थी? मैं दिल बर्दाश्ता होकर वापस आ गई। अगले दिन मैं दोबारा गई तो वो तो वहां थी ही नहीं। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने मालिकन को ढूंढना चाहा तो पता चला कि वो मेरी बेटी के साथ कहीं बाहर गई है। मैं वहीं इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद मालिकन और मेरी बेटी घर आ गई। मैं अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे वो पार्लर से तैयार होकर आई हो। मैं अपनी बेटी को देखकर हैरान रह गई। मालिकन कहने लगी कि तुम यहाँ क्यों आई हो? 1 हफ्ते के लिए अपनी बेटी से मिलने मत आना। मैं इसको हर काम में ताक कर दूंगी। तुम जाओ और 1 हफ्ते के बाद आना। मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा और कुछ भी कहे बिना मुंह फेरे वहां से चली गई। मैं अपनी बेटी का ये बदला हुआ रवैया देखकर रोने वाली हो गई। जाने उसे हो क्या गया था।
एक ही दिन में वो कैसे बदल गई थी। मालिकन ने मुझे सख्ती से जाने को कहा। मैं रोते हुए घर आ गई। घर आकर मैं सोचती रही कि ये हो क्या गया है मेरी बेटी को। सुबह हुई तो मैं दोबारा वहां गई, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मेरी बेटी ने मुझसे मिलने से ही साफ मना कर दिया। मालिकन ने मुझे घर के अंदर भी घुसने ना दिया। मुझे अब ये मामला मशकूक लगने लगा था। मेरी बेटी तो बहुत फर्माबरदार थी, फिर वो ऐसे क्यों कर रही थी। अगले दिन मैं मालिकन के बंगले के बाहर छुप गई। थोड़ी ही देर के बाद मालिकन और मेरी बेटी बाहर आई और एक गाड़ी में बैठकर वहां से चली गईं। मैंने सड़क से रिक्शा लिया और उनका पीछा करने लगी। आधे घंटे बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से अस्पताल के आगे रुकी थी। वो दोनों अस्पताल चली गईं। मैं भी पीछे जाने लगी, मगर गार्ड्स ने मेरा हुलिया देखकर अंदर जाने ना दिया। जाने वहां वो किसके लिए आई थी। न मेरी बेटी बीमार थी और ना ही मालिकन को कोई बीमारी थी, पर वो वहां करने क्या गई थी। मुझे मालिकन की हरकतें अजीबो गरीब लगने लगीं। मैं हर सूरत अपनी बेटी को वापस लेकर आना चाहती थी। जाने मालिकन क्या करने वाली थी। मैं एक गरीब औरत थी, उन बड़े लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकती थी। पूरा हफ्ता मैंने नोटिस किया कि वो दोनों रोज अस्पताल जाती थीं। और क्यों, किससे मिलने? इन सवालों के जवाब मेरे पास न थे। एक हफ्ता मैंने जैसे गुजारा वो मैं ही जानती हूँ। एक हफ्ते के बाद जब मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गई तो देखा कि उसने बहुत खूबसूरत और महंगा जोड़ा पहन रखा है। गले में सोने के जेवरात पहने हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे कहा कि बेटी मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ, चलो मेरे साथ। वो हैरानी से मुझे देखकर कहने लगी, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने उसे झंझोड़ कर कहा कि मैं तेरी माँ हूं, क्या हो गया है तुम्हें? उसने मुझे धक्का देकर कहा कि यहां से चली जाए, मैं आपको नहीं जानती, अब यही मेरा घर है। मालिकन ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसे तुम्हारे साथ भेजती हूँ। असल में तेरी बेटी को इस घर की आदत हो गई है। इसे ऐशो आराम वाली ये जिंदगी पसंद आ गई है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहती। उसने मुझसे कहा कि मेरी शादी भी किसी अमीर घर में कर दें। मैं अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर मेरे हवास सुन रह गए। कदमों से जैसे जान निकल गई थी। मेरी बेटी जिसके लिए मैंने इतने पापड़ बेले, सारी उम्र तन्हा काट दी, और इस उम्र में आकर वो मेरे साथ यूं करेगी, मुझे हरगिज ये उम्मीद न थी। मालिकन ने मेरी बेटी को जबरदस्ती मेरे साथ रवाना कर दिया। सारे रास्ते वो रोते हुए आई थी और कहती थी कि मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैं उसे घर में ले तो आई थी, मगर वो ना कुछ खाती पीती थी और ना ही मुझसे बात करती थी। बस एक ही रट लगाए रखती थी कि उसे वापस जाना है। जो भी घर आता बेटी के बदले अंदाजो अतवार देखकर हैरानी का इजहार करता था। फिर एक दिन मेरी सहेली ने मुझे मशवरा दिया कि बेटी को वहीं छोड़ दो और मालिकन से बात करके खुद भी वहीं रह लो। मैंने उसकी ये बात मान ली। बेटी को लेकर दोबारा मालिकन के पास आ गई। मालिकन बहुत खुश हुई कि जैसे उसे यही उम्मीद थी। मैं मालिकन के पैर पड़ गई कि मैं अपनी बेटी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आप मुझे यहीं एक कोने में पड़ा रहने दें, उसे एक नजर देख लिया करूंगी तो दिल को सुकून मिल जाएगा। मालिकन को मुझ पर तरस आ गया और उसने मुझे सर्वेंट क्वार्टर में रहने को जगह और इजाजत दे दी। मालिकन के शौहर भी मेरी बेटी को अपनी बेटी कहा करते थे। सच तो ये था कि दोनों मियाँ बीवी उससे बहुत प्यार करते थे। एक बार शाम को मैं चाय देने मालिकन के कमरे में जाने ही लगी थी कि अंदर से बातों की आवाज आई। मालिक कह रहे थे कि जुबैदा की बेटी को हमने अपनी बेटी बना तो लिया है, मगर मेरा ख्याल है कि अब दुनिया के सामने भी ऐलान कर देना चाहिए। मालिकन सुनकर कहने लगी, हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, हमें बहुत जल्द कागजात में भी इसका नाम तब्दील करवाना होगा। मैं ये सब सुनकर परेशान हो गई। ताहम मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी मना कर देगी, भला वो अपनी वल्दियत क्यों बदलने लगी। मगर अगला दिन मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ जब सारे खानदान के सामने उन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी कहकर मुतारिफ करवाया और वो कुछ ना बोली। रात हुई तो मैं चोरी छुपे अपने कमरे से बाहर निकली। असल में मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि उसने ऐसा आखिर क्यों कहा है। मैंने जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा खोला तो ये देखकर मेरी परेशानी बढ़ गई कि वो वहां मौजूद ही न थी। कमरा खाली था। मैं अपनी मालिकन के कमरे की तरफ आ गई। मेरा दिल कह रहा था कि मेरी बेटी वहीं होगी, और वही हुआ। मुझे अंदर से बातों की आवाज सुनाई दी। मेरी बेटी कह रही थी कि आप डॉक्टर फाइज से मेरी शादी कब करवाएंगी। मालिकन कहने लगी, हम कल अस्पताल जाकर उससे बात करेंगे, वो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बहुत जल्द मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी, लेकिन तुम एक बार अपनी माँ से बात कर लो, वो तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। मैं अपनी मालिकन की ये बात सुनकर खुश हो गई कि शुक्र है कि उन्होंने मेरी हिमायत में बात की।
लेकिन सदमे से मेरी जान निकल गई जब मेरी बेटी कहने लगी, नहीं वो अच्छी नहीं है, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ आप हैं, मुझे इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना। मैं ये सुनकर खुद पर काबू ना रख सकी और रोते हुए वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी बेटी बदल गई थी। मालिकन सच कह रही थी कि उसे अब बड़े घर की लत लग गई थी। मुझे अब समझ आ गई थी कि वो उस अस्पताल में क्यों गई थी। यकीनन मालिकन उसी डॉक्टर से मेरी बेटी की शादी करवाना चाह रही थी। मेरी बेटी अब मेरी तरफ देखना भी पसंद ना करती और मालिकन के साथ रोजाना कहीं निकल जाती। अब उस घर में रहना मेरे लिए तकलीफ दे साबित हो रहा था, इसलिए मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। कभी कभी मुझे ये लगता था कि मालिकन ने ही मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है और कभी मुझे ये लगता कि मेरी बेटी नाटक कर रही है। मैं ये भी नहीं सोच सकती थी कि कहीं मेरी मालिकन ने मेरी बेटी पर जादू ना कर दिया हो, क्योंकि मालिकन एक पढ़ी लिखी औरत थी और मैंने उसको कभी इस बारे में बात करते ना सुना था। मेरी बेटी को ही कुछ हो गया था, लेकिन मेरा दिल कुछ भी मानने को तैयार ना था। मैं अपनी बेटी की याद में यूं ही दिन गुजारने लगी। एक दिन मेरी साथ वाली हमसाई के घर बेटी पैदा हुई। मैं उससे मिलने अस्पताल चली गई। ये वही अस्पताल था कि जहां मैं अपनी बेटी को मालिकन के साथ जाते देखा था। मैं जैसे ही अस्पताल से निकलने लगी, मुझे मालिकन और मेरी बेटी दिखाई दी। इतने दिनों के बाद बेटी को देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे देखने की खातिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। मालिकन मेरी बेटी को लेकर एक कमरे में चली गई। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी बेटी को एक लाल दुपट्टा ओढ़ा रही थी। बेड पर एक मरीज लेटा हुआ था और एक मौलवी भी था। मालिकन उस मौलवी से कहने लगी, ये मेरा भतीजा है, आप इससे मेरी लड़की का निकाह पढ़ा दीजिए, ये राजी है। मौलवी साहब ने मेरी बेटी से पूछा कि क्या आप इस निकाह के लिए तैयार हैं, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। ये सब हो क्या रहा था? ये सब देखकर मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। मालिकन तो मेरी बेटी की शादी एक डॉक्टर से कर रही थी, फिर ये मरीज कौन था? इससे पहले कि मौलवी निकाह शुरू करता, मैं दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और बुलंद आवाज से कहा कि यह निकाह नहीं हो सकता, ये मेरी बेटी है। मालिकन मुझे देखकर घबरा गई। मैंने चिल्लाकर पूछा कि ये आप क्या कर रही थीं? मेरी बेटी की शादी एक मरीज से कर रही हैं। मैंने अपनी बेटी के सर पर से वो दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल सपाट थी, एकदम रोबोट की तरह। उसने कोई भी रद्द अमल न दिया। मैंने मालिकन को धमकी दी कि मुझे सच सच बताएं कि मामला क्या है, वरना मैं अभी शोर मचाकर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लूंगी। मालिकन सहम गई और डर के मारे कहने लगी कि ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बताती हूँ शुरू से कि ये सारा चक्कर क्या है। फिर वो कहने लगी, ये बेड पर लेटा मरीज मेरा भतीजा है, मेरे जेठ का बेटा। जब ये 10 साल का था तब इसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर चोट लगी और ये बिस्तर का ही होकर रह गया। मेरे ससुर ने अपनी सारी जायदाद अपने पोते यानी इस लड़के के नाम लगा रखी थी। हम अब इस जायदाद से कुछ भी ले ना सकते थे, इसलिए मैं चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए ताकि कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी इसकी बीवी के नाम हो जाती। मेरी बेटी की उम्र तुम्हारी बेटी जितनी ही है, मगर वो पिछले 5 सालों से अमेरिका अपनी खाला के पास रहती है। मैंने उसे शादी करने के लिए बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया और कहने लगी कि वो वहीं किसी लड़के को पसंद करती है और वहीं रहेगी, पाकिस्तान कभी ना आएगी। हमारा इरादा था कि अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा देंगे और बाद में अपने नाम हम सब कुछ करवा लेते, मगर मेरी बेटी ने तो हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। हमारे सर्कल में कोई इस लड़के से शादी करने को तैयार ही ना था। अगर किसी गरीब लड़की से शादी कर भी दी जाती तो मसला था, क्योंकि लड़कियां तो पढ़ी लिखी थीं, वो सब जान जाती। इसलिए मुझे किसी ऐसी लड़की की तलाश थी जो गरीब भी हो और जिसको लिखना पढ़ना भी ना आता हो। तुम्हारी बेटी मुझे पसंद आ गई थी। ये कम उम्र थी और हसीन भी, इसलिए मैं दिलो जान से चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए। इसी मकसद के लिए मैं इसे अस्पताल लेकर आती थी और मेरी डॉक्टर दोस्त इसे हिप्नोटाइज कर देती थी। मैं रोज इसे हिप्नोटाइज करवाती थी, जिसकी वजह से ये मेरे बस में आ जाती थी और जो बात मैं इसके दिमाग में डालती थी ये वही किया करती थी। इसलिए इसने तुमसे भी ताल्लुक तोड़ लिया था। जो मैं कहती थी ये वही करती थी। अभी भी ये हिप्नोटिज्म के असर में है और मैं आज ही इसका निकाह करवाना चाहती थी ताकि तुम्हें कुछ भी पता ना चल सके। मैं ये सब सुनकर सकते में आ गई। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ होता रहा, इतना बुरा होता रहा और मैं अनजान रही। मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं कैसी माँ थी जो अपनी बेटी का ध्यान न रख सकी। अल्लाह का लाख बार शुक्र था कि मैंने आज इत्तेफाक से उनको यहाँ देख लिया, वरना तो वो मेरी बेटी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर चुकी होती। मैंने अपनी बेटी को लिया और उसे डॉक्टर के पास ले गई।
इलाज के बाद वो ठीक होना शुरू हो गई तो मैं उसे घर ले आई। अल्लाह का शुक्र ये था कि पहले जिन लोगों ने रिश्ता भेजा था उन्होंने कह दिया था कि उन्हें सिर्फ लड़की चाहिए, जहेज नहीं। इसलिए मैंने बड़ी सादगी से अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। मैंने कहीं और नौकरी तलाश कर ली थी और मैं बस अपनी बेटी के बारे में दुआएं करती रहती थी कि अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।